भारत के गांव अब सिर्फ खेती का केंद्र नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े इको टूरिज्म हब बन गए हैं। कंक्रीट के जंगलों से ऊब चुके शहरवासी अब सुकून और मिट्टी की खुशबू की तलाश में गांव की ओर मुड़ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ सैर सपाटा नहीं है बल्कि एक ऐसा मॉडल है जो प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रहा है। एग्रो टूरिज्म कहें या हॉर्टी टूरिज्म, ये मॉडल प्रकृति के संरक्षण और ग्रामीणों को कमाई का नया रास्ता दिखा रहा है। इको टूरिज्म अपना कर गाँव से होने वाले पलायन को भी रोका जा सकता है। महिलाओं के लिए भी ये सशक्तिकरण का नया जरिया बन गया है। आइए जानते हैं कि कैसे इस मॉडल को कमाई का जरिया बनाया जा सकता है। पिलखुआ के किसान विपिन गिरी ने 2 एकड़ जमीन पर एग्री टूरिज्म का सफल मॉडल तैयार कर खेती को फायदे का सौदा बना दिया है। देसी खान पान के साथ फार्म स्टे शुरू कर उन्होंने खेती को एक बिजनेस में बदल दिया। कम निवेश में शुरू हुए इस मॉडल से आज वे हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। धान की फसल आप करेंगे, गेहूं की फसल करेंगे तो उससे तो आय दोगुनी होने वाली है नहीं, या गन्ने की फसल करेंगे उससे कुछ आय दोगुनी होगी नहीं, तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। तो मैंने यही यूनिक एक आइडिया निकाला। हमारे अतिथि हम आते हैं जो हमारे फार्मिंग है जिसमें हमारा जो देसी खान पान सब कुछ हमारा खान पान है, हम यही खान पान हमारा रहता है और इसी को हम अतिथियों को भोजन के रूप में परोसते हैं और उसी से हमारे आय का स्रोत ये बन रहा है। मात्र आप 1 से 2 लाख रुपए में इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। राजस्थान या जैसलमेर से ये टेंट हमारे पास जो आपने देखे हैं ये टेंट आ जाते हैं। उसके टेंट के बाद में आप इसको अपने खेत में लगाइए, आप फसल भी ले सकते हैं। और इको टूरिज्म के ज़रिए जो लोग दिल्ली नैनीताल जाते हैं, दिल्ली से नैनीताल जाते हैं, जैसलमेर जाते हैं, तो वो उनका समय भी बचेगा और मात्र आप 2 से 4 हज़ार रुपये में इको टूरिज्म के ज़रिए किसानों की आय भी बढ़ा सकते हैं और कम लागत में आप पूरा एंजॉय भी कर पाएंगे। ये जो आपका पूरा मॉडल है, इस मॉडल से अगर कोई किसान सीखना चाहे तो 2 बातें हम जानना चाहते हैं कि वो 1 महीने में कितनी कमाई कर सकता है। मैं अपनी एक्सपोज इनकम की बात करूँ तो लगभग 1 लाख रुपए के समथिंग प्रति माह। राजस्थान के सीकर जिले की जोध की ढाणी में किसान कान सिंह ने खेती और पर्यटन को जोड़कर एग्रो टूरिज्म का एक अनोखा और आत्मनिर्भर मॉडल खड़ा किया है। मेहमान खेत में काम करते हैं, पारंपरिक भोजन खाते हैं और गांव की असली जीवन शैली को जीते हैं। लोग आगे आने वाली पीढ़ियों से प्रेरणा लें, तो उसके मद्देनजर हमने इस पूरी संरचना को खड़ा किया। मेजर समस्या किसान के सामने ये होती है कि बड़े उत्पादन को बेचे कैसे, बेचने में किसान सबसे ज्यादा मात खाता है, उसका मॉडल कैसे, प्रकृति और पंच तत्वों को बचाने का कैसे क्या तरीका है, उसका मॉडल कैसे दें, और समस्त जीवों के, धरती के चराचर के जितने भी जीव हैं उनका पोषण और पालन कैसे हो, इसका एक मॉडल दें। इसमें ताजुब की बात यह है कि पहला सेंटर है जहां लोग 5,000 रुपये रुकने के एक मकान का किराया देते हैं, खाने के पैसे देते हैं और दिन में मुझे वो खेत में काम भी कराते हैं। हमने करीब 15 जो रूम बनाए हैं वो एक भी रूम हमने एक जैसा नहीं बनाया है। इसका सबका अपना विज्ञान है। हमारी प्राण ऊर्जा से चूल्हे पे रोटी बनती है और कांसी के थाली बर्तन में हमारा खाना खिलाया जाता है। गाय मेरे पास में श्रेष्ठ नस्ल की गाय हैं। अधिकांशतः मेरी गायें बछड़ियां लाती है, बछड़े लाती है, उनको हम बैल बना करके और जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो अलग अलग विधियों से हमने गाय से भी मेरी बहुत सारी इनकम जो है एवरेज 10-12 लाख रुपए, घोड़ों से मैं 20-25 लाख रुपए तक इनकम ले सकता हूँ। और टूरिज्म में जो गेस्ट आते हैं, जो भी गेस्ट आता है आजकल सब लोग समझदार हैं, उनको कहना नहीं पड़ता, सब अपने रुकने का रूम का किराया देते हैं, खाने के पैसे देते हैं और जाते वक्त अपनी गाड़ी सामान की भर के ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ऐसा बाग है जहां हर मौसम में आम का स्वाद चखने को मिलेगा। बाग में लगे देश विदेश के 352 से अधिक वैरायटी के आम हैं। ये बाग हॉर्टी टूरिज्म मॉडल के रूप में उभर कर आगे आ रहा है। ये मैंने नई बाग अभी 11-12 साल पहले लगाई है। तो यहाँ पे मैंने देखा, हम जब विदेश जाते हैं कभी तो वहाँ पे एक छोटी सी जगह में उन्होंने ऐसा सुंदर हर चीज़ डेवलप कर रखा है कि जैसे आप अमेरिका का एप्पल गार्डन ले लो और आपका न्यूजीलैंड का कीवी गार्डन ले लो, वो थोड़ी देर में बगैर जूते में मिट्टी लगे, बगैर किसी डर के, बगैर किसी इनसिक्योरिटी की फीलिंग के आप पूरी उनके आर्चर्ड को घूम लीजिए। तो वो चूँकि कॉमर्शियल उसका बिज़नेस करते हैं, हमें बिज़नेस नहीं करना है। हम यहाँ पे किसानों को मोटिवेट करते हैं और एक हाई डेंसिटी फार्मिंग का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एक साथ उनकी तमन्ना पूरी हो कि हम आए, आधे घंटे 1 घंटे के लिए बग्घी पे बैठिए, साफ़ सुथरा रास्ता है, आप जाइए, पूरे पेड़ों को देखते जहाँ उचित लगे आप उतरिए, आम खाइए, आनंद लीजिए और फिर अपने घर चले जाइए। सर,
कुल कितनी वैरायटी आपके यहाँ आम की है यहाँ पर और कहाँ कहाँ की कुछ बताइए। यहाँ पे मेरे पास करीब 352 से ज़्यादा वैरायटी हो गई हैं। दो चीज़ें यहाँ फ़ायदा है, हमारा इको टूरिज़्म और हर्टी टूरिज़्म दोनों का मकसद हल करता है। किसानों को हम पौधे देते हैं, अपने घर में लगाओ, छत पे, हर जगह जितने आप अच्छे लोग आते हैं जरूर पौधे ले जाएंगे। आप फॉर सेल है? नहीं, वो तो गिफ्ट करते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ साउथ से लेकर जग्गी बासदेव और रामदेव जी लोग किसानों के यहाँ, छोटे छोटे किसानों को ले जाओ, आप इसे ग्राफ्ट करके आप प्रोपेगेट कर दो। जैसे माननीय हमारे उपराष्ट्रपति भवन में मेरे लगे हैं, वेंकैया नायडू जी ने लगवाया है, हमारे योगी जी के यहाँ मेरे पौधे गए हैं। साफ है कि इको टूरिज्म ने संरक्षण के साथ विकास के मंत्र को सच कर दिखाया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए गांव जंक्शन के साथ बने रहें। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।